रिसेंटली डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। ये टेस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया, जो ओडिशा के कोस्ट पर है। कमाल की बात है कि भारत के इतिहास में संभवतः यह पहली बार हुआ है जब 24 घंटों में लगातार 2 टेस्ट किए गए हों और दोनों सक्सेसफुल रहे हों। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार कर सकती है, यानी सरफेस टू सरफेस, और 150 से 500 किलोमीटर के बीच टारगेट को तबाह कर सकती है। डीआरडीओ ने इसे पृथ्वी मिसाइल सिस्टम पर बनाया है। इस मिसाइल की क्या क्या खासियत हैं, आज ये जानेंगे। आप सिविल्स डेली का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। प्रलय इंडिया की कन्वेंशनल क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल है, जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर किसी भी कन्वेंशनल मिसाइल अटैक का जवाब दे सकती है। अब सवाल है कि क्वाज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है। देखिए, क्वाज़ाई या सेमी बैलिस्टिक मिसाइल लार्जली बैलिस्टिक ही होती हैं, जिसे हवा में मैनूवर किया जा सकता है। बस इसका जो ट्रेजेक्ट्री यानी कर्व पाथ होता है वो कम होता है। ये मिसाइल इस तरह से डेवलप की गई है कि आसानी से इंटरसेप्टर मिसाइल्स को ध्वस्त कर सके और कुछ देर तक हवा में रहने के बाद अपना पाथ, अपना रास्ता बदल सके। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर समेत कई नई टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ है। प्रलय में नेविगेशन सिस्टम है और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स यानी एविएशन में यूज होने वाले नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगाए गए हैं। वैसे प्रलय मिसाइल प्रहार मिसाइल प्रोग्राम का ही अगला चरण है, जिसे 2011 में टेस्ट किया गया था। प्रहार एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है, जबकि प्रलय की रेंज 150 से 500 यानी 150 से 500 किलोमीटर तक है और इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड के डायनेमिक्स को पूरी तरह से बदल सकती है, क्योंकि भारत के पास अब लंबी दूरी वाली 2 पारंपरिक यानी 2 कन्वेंशनल मिसाइल्स होंगी। ब्रह्मोस भी है, जो आर्मी के पास पहले से है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, जबकि प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज और बैलिस्टिक में कई अंतर होते हैं, जिसमें एक अंतर यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर वापस उसमें प्रवेश कर सकती है, जबकि क्रूज मिसाइल्स का फ्लाइट पाथ अर्थ एटमॉस्फेयर में ही होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्ग रेंज की होती हैं, जैसे 300 से 12,000 किलोमीटर्स, जबकि क्रूज मिसाइल कंपैरेटिवली शॉर्ट होती हैं, अप टू 1000 किलोमीटर्स, जिसे हम लॉन्ग कह सकते हैं, लेकिन बैलिस्टिक के साथ जब कंपेयर करेंगे तो कहलाएगा शॉर्ट। प्रलय मिसाइल 5 टन की है, यानी उसका वेट 5 टन है। इसमें 500 से 1000 किलोग्राम्स तक के कन्वेंशनल हथियार लगाए जा सकते हैं। ये इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलने वाली मिसाइल है। इसे विकसित करने की अनुमति मार्च 2015 में दी गई थी। तब इसके लिए 330 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट सैंक्शन किया गया था। प्रलय मिसाइल की टारगेट ध्वस्त करने की जो सटीकता है वो 10 मीटर यानी 33 फीट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मिसाइल टारगेट से 33 फीट के दायरे में गिरती है तो भी उतना ही नुकसान करेगी जितना सटीक निशाने पर गिरती तब करती। छोटी दूरी होने का फायदा यह है कि अगर आप इसे देश के वेस्टर्न, ईस्टर्न या नॉर्दर्न सीमा पर तैनात करके दागते हैं तो सिर्फ वही इलाका नष्ट होगा जितने की आपको जरूरत है। बेवजह का नुकसान नहीं होगा। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास इस तरह की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी M11 जो उसे चीन से मिली थी और शाहीन मिसाइल है। इसमें गजनवी की रेंज 320 किलोमीटर है, जबकि M11 की रेंज 350 किलोमीटर है और शाहीन की रेंज है 750 किलोमीटर की। तो ये थी जानकारी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजिनसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय के बारे में। यहाँ पर मेरा एक आसान सा सवाल है। मैंने ब्रह्मोस के बारे में बात की, आप मुझे बता सकते हैं कि ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस क्यों है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। आप सिविल्स डेली के बाकी प्रोग्राम भी सुबह से लेकर रात तक देख सकते हैं, और अगर आप सिविल्स डेली की मेंटरशिप लेना चाहते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, जितना हो सके बाहर जाना अवॉइड करें। फिर भी जाना है तो मास्क लगाएं और अपने हाथों को धोते रहें। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत शुक्रिया।